यहाँ पर कितनी देर रहने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है यहाँ का? लेकिन आधुनिकता का पुट भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है और मूल देखिए अब से कुछ ही देर या ये कह सकते हैं कि लगभग 5 मिनट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घाट पर रहेंगे और उसके बाद जो बोट मैं दिखा रहा हूं उसी पे सवार होकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ललिता घाट जाएंगे। तो अब वो जो है ये कह सकते हैं कि इस बोट के जरिए जो है वो ललिता घाट के लिए रवाना हो गए हैं। अब वो बोट पे सवार होंगे थोड़ी देर के अंदर, लगभग 1 से 1.5 मिनट में। आप देखिए कि उनके सुरक्षा कर्मी जो एसपीजी है और उनके जो पीएमओ के अधिकारी हैं वो उनके साथ हैं, वो पीछे पीछे अब चल दिए हैं। और ये दृश्य एक तरीके से कहा जा सकता है कि विकास की नई गाथा जो है वो वाराणसी के अंदर लिखी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों काम किए हैं पिछले 7 सालों में, जब से वो वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीते हैं 2014 में, 19 में। लगातार विकास कार्य जो है वो नहीं रुके, चाहे कोविड काल के दौरान, लॉकडाउन के बाद से उन्होंने जो विकास कार्यों की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई थी, लेकिन उसको उसी तेजी से काम करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। और आप देखिए अब उनका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वरूप दिखना शुरू हो गया है। तो ये घाट खिड़किया घाट और इसके बाद जो काशी कॉरिडोर का आज वो उद्घाटन करने वाले हैं वो अद्भुत है। और ये कह सकते हैं कि उसको लेकर कभी काशी की जनता ने नहीं सोचा था कि काशी विश्वनाथ का ये स्वरूप भी उनको कभी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके की संकीर्ण गलियां वहां पर थीं वो बहुत भक्तों को दर्शन करने के लिए बहुत कह सकते हैं कि उनको उसके साथ जाना पड़ता था, लेकिन अब उनके लिए खुला दरबार है। और वहां ना सिर्फ भक्तों के दर्शन के लिए सुख सुविधाएं होंगी, बल्कि वहां पर कई जो है सुख सुविधाएं भी दी गई हैं, जिसमें वहां जो भक्त हैं वो बैठ सकते हैं, अपनी भक्ति कर सकते हैं और वहीं से दर्शन करने के बाद सीधा गंगा घाट जाएंगे, ललिता घाट तक, और गंगा स्नान भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये शायद काशी के लिए एक ऐसी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है जो काशी के लोगों ने, जनता ने कभी नहीं सोची थी। और अब देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब वो इस बोट पर सवार होकर निकल रहे हैं यहां से, और उनके सिक्योरिटी जो है वो खुद पहुंच गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी जो है इस बोट पर सवार हो गए। जी, एक बार फिर से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह का रुख कर लेते हैं। लगातार वो हमारे साथ बनी हुई है और राय भी जान रही है काशीवासियों की, जो कि अब तक मिली जुली ही नजर आ रही है। श्वेता, जो तस्वीरें अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये उन तस्वीरों की याद दिला रहा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले ट्वीट की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा था और दोनों साथ वॉक करते नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें भी कुछ उसी तरह की हैं। क्या संदेश जा रहा है इससे? चाहे वो नाम रखने को लेकर संदेश उत्तर प्रदेश चुनावों का है मल्लिका, कि किस तरीके से बीच में आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या योगी आदित्यनाथ का ही चेहरा होगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी इस बार, या फिर कोई चेहरा बदल सकता है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही कुछ बयानों से इस तरह की सुगबुगाहट और उठ गई थी। तो अब अगर साफ करना है इस चीज़ को लेकर कि चेहरा एक ही है नाम जिस पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, तो उसमें इस तरह से अगर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ योगी आदित्यनाथ के साथ उस समय नजर आ जाता है तो सीधे तौर पर यह समझ में आ जाता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है एक तस्वीर। और उसके बाद यूपी की अहमियत कौन नकार सकता है? न सिर्फ विधानसभा में यहाँ पर जब आप एक बार फिर अगर आ सकते हैं शासन में, वो तो अपने आप में ऐतिहासिक हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि उत्तर प्रदेश के रास्ते, मतलब उत्तर प्रदेश को राजद्वार भी कहा जाता है इसी कारण कि यहाँ पर जिसकी सत्ता वो केंद्र में आसानी से वो अपनी सरकार बना सकता है, क्योंकि इतने करोड़ लोगों का मत एक साथ उन्हें हासिल हो जाता है। तो अब चाहे काशी में होने वाली देव दीपावली हो, जिसका आयोजन तो सदियों से होता आ रहा है, लेकिन उसका विस्तार तब हो जाता है जब आप कुछ घाटों पर अचानक उस तरह से रंग रोगन भी देखते हैं, आप लेजर शोज देखते हैं, तो आप एक तरह से उस पर ही मुहर लगा रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश एक राज्य के तौर पर हो जाता है। या फिर अयोध्या में हर साल अगर 1 लाख और दिए लगा कर गिनीज बुक के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं और अयोध्या में ऐसा उत्सव मनाया जाता है मानो कि त्रेता में प्रभु राम स्वयं आ रहे हों अयोध्या नगरी वापस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर जब पहुँचते हैं उन आयोजनों में, तो एक उन दोनों के साथ और
और इसके साथ ही जो एक बड़ा लक्ष्य हो जाता है। और चूंकि चुनाव है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता, इसीलिए उस बात की सियासत को भी सीधे तौर पर कोई नहीं नकार सकता। तो धर्म नगरियों में किस तरीके से अब मथुरा को लेकर भी राजनीति बहुत हो रही है, लेकिन दो नगरियों के विकास को दिखाकर एक धर्म नगरी किस तरह से एक विकसित नगरी हो सकती है, उसका वो जो एक लॉन्ग टर्म एक ध्येय, एक लक्ष्य के तौर पर भी उसे देख लीजिए। एक तरफ अयोध्या और दूसरी तरफ काशी, जहां पर ये बात भी सही नहीं थी, ये फेयर नहीं था कि अगर बार बार कहा जाता था गलियों का शहर। काशी केवल सिर्फ गलियों में सीमित किया जा सकता है, नहीं। काशी की संस्कृति, यहाँ की पुरातन सभ्यता सदियों वर्ष पुरानी है। यहाँ पर ठीक है, कुछ प्राचीन निर्माण हैं और उन्हें संजो कर रखा जाता है, लेकिन काशीवासी क्या नहीं चाहते थे कि उनके लिए उनके जीवन में कुछ ऐसे विकास के मार्ग भी खोले जाएं जिसके जरिए वो एक बेहतर जीवन जी सके। कुछ और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। श्वेता, इससे पहले कि आप लोगों से बात करें, तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। उस रोरो बोट में प्रधानमंत्री सवार हो चुके हैं। दरअसल श्वेता, ये बेहद सांकेतिक है। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने अपने इस लोकार्पण की शुरुआत तो काल भैरव मंदिर से की, लेकिन उसके बाद देखिए एक मॉडर्न चीज जिसकी शुरुआत उन्हीं के संसदीय कार्यकाल में हुई, रोरो बोट की, उसमें वो सवार हो गए। यानी कि ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न का ये जो यहाँ पर ब्लेंड दिखाई दे रहा है, ये जो समावेश दिखाई दे रहा है, वो साफ तौर पर उनके कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया ताकि एक संदेश जा सके, जिसका आप भी जिक्र कर रही थी। काशी सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं है, इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, इसका विस्तार किया जा रहा है, हर एक मुमकिन चीज मिल सके जब मेडिकल। और ये रोरो फेरी जो है नेहा, हम सब ने जब गुजरात में देखा कि किस तरीके से रोल ऑन रोल ऑफ विदेशों में रहा है, लेकिन जब गुजरात वाला हुआ था तब भी इस बात को लेकर विवाद चढ़ा था कि नहीं, हिंदुस्तान का पहला नहीं है। तो मैं पहला और आखिरी के उस बहस में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन उसके साथ में ये जरूर इस चीज की बात करना चाहती हूँ कि अगर दोनों छोर पर बसे हैं लोग, अगर इस तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है कि रोल ऑन रोल ऑफ आप फेरी में गाड़ियों को भी सवार कर सकते हैं, जा सकते हैं दूसरे छोर, तो क्या काशी में ऐसा विकास नहीं होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? क्या जरूरत थी इतने दिनों से? सब होना चाहिए था मैम, बहुत जरूरी था। हाँ, जाम को हटाने के लिए बहुत जरूरी था मैम। होना चाहिए था मैडम, बहुत जरूरत थी इसकी। समय लगा ज्यादा नहीं, बहुत कम समय में बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई, लाइटें रोज बहुत तेज तीव्र गति। पिछले दशकों की भी बात कर रही हूँ। बाहर से लोग आते हैं कुछ दिन बाद तो वो देख के एकदम खुश हो जाते हैं कि इतना बदल गया, रोड इतनी अच्छी बन गई। शुरुआत में इस बात को लेकर बहुत चर्चा हुई कि गलियां जो हैं वो बनारस की पहचान है। आप लोगों को सहूलियत होती है चौड़ी सड़कों से, आपको याद आती है उन बंद? नहीं, सहूलियत तो है ही है, सड़कों से सहूलियत तो है, आसानी से आदमी आ जा सक रहा है, भीड़ भाड़ से बच के। ये हो रहा है यहाँ पर, सड़कें चौड़ी। मैम, सड़कें चौड़ी होना तो अच्छी बात है, सहूलियत भी, और लेकिन गलियां बनारस की पहचान है। दोनों को समाज साथ लेके चलना जरूरी है। मोदी जी अभी संतुलन है? हाँ मैम, पूरा संतुलन है। उन्होंने जो कॉरिडोर बनाया, बनारस को एक उचित पहचान दी है। विश्व पटल पे एक नई पहचान दी है बनारस को, जो नहीं था। पहचान मिली? जी मैम, जरूर मैम। नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। सुंदर काशी, स्वच्छ काशी एकदम सक्सेस हो गया मैम। स्वच्छ हो गया है, मैं देख रही हूँ कई जगह साफ सफाई, लोग भी जागरूक हो गए हैं, पर्यटक जागरूक हो गए हैं इस चीज को लेकर। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी मैम। क्या करते हैं? काशी के, मैं होटल में जॉब करता हूँ। मैं एक काशी के रहने वाला। और होटल में लोग आएंगे अब आपको लगता है? जी मैम, जरूर। काशी बढ़ेगा। जी। और मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। करते हैं, लेकिन काशी प्रवास करते हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ अध्ययन कर रहा हूँ वर्तमान में जी, तो इसलिए ठीक है श्वेता, लौटेंगे आपके पास। कुमार अभिषेक भी तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार, देखिए, अब रोरो बोट के बाद प्रधानमंत्री दरअसल वहीं पहुंचने वाले हैं जहां पर आप मौजूद हैं, ललिता घाट, और यहां से ही गंगा जल लेकर वो पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ के मंदिर और वहां पर जलाभिषेक करेंगे। लेकिन देखिए कितना महत्वपूर्ण ये संयोग है। दरअसल प्रधानमंत्री ने खुद एक बार ये बात कही थी कि मां गंगा मुझे बार बार बुलाती हैं, मैं काशी बार बार इसलिए आता हूं क्योंकि यहाँ के लोग मुझे इतना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है दरअसल उन घाटों के इर्द गिर्द डिजाइन किया गया है जो काशी को उसकी पहचान देते हैं, जो काशी को उसका नाम देते हैं, चाहे वो ललिता घाट हो, दशाश्वमेध घाट हो, 80 घाट हो, ये तमाम वो घाट। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था कि वो आए नहीं, उन्हें मां गंगा ने बुलाया है, तो इसकी आलोचना भी हुई, लोगों ने इसका उपहास भी उड़ाया। लेकिन आज जब हम इस कॉरिडोर को देखते हैं तो सचमुच ऐसा लगता है कि ये जो बात
उन्होंने कही थी, कहीं ना कहीं माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है, तभी शायद ये काशी कॉरिडोर पूरा हो सका। और लोगों की बात जब सुनते हैं तो लोग भी ऐसी ही बातें कहते हैं। हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं ललिता घाट पर, और ललिता घाट से थोड़ी दूर हम मौजूद हैं, और वो इसके कुछ देर में प्रधानमंत्री का जो रो बोट है, जिसे हम क्रूज भी कहते हैं, उससे प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ से वो ललिता घाट होते हुए जो बड़ा सा द्वार बनाया गया है उससे होते हुए जाएंगे। सीढ़ियों पर, घाटों के किनारे लोगों को आप देखिए, सब टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका वो बोट आएगा और उनको प्रधानमंत्री को देख पाएंगे। क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने जैसी बात नहीं है, जिस तरीके का बदलाव, जिस तरीके की नई नई चीजें इस वक्त काशी में आई हैं, और खासकर ये काशी कॉरिडोर आया है, इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं काशी, उसके बाद जहां जो शहर में है वो कहीं ना कहीं इसकी झलक पाना चाहता है। फिलहाल इस वक्त काशी कॉरिडोर में को रोका हुआ है, क्योंकि 1 बजे से 1:37 से 1:57 तक का मुहूर्त है, और प्रधानमंत्री उस दौरान काशी कॉरिडोर को समर्पित करेंगे। लेकिन तमाम निगाहें इस वक्त इस ललिता घाट पर हैं, क्योंकि ये गंगा के रास्ते, ये द्वार है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाने का। और खास यही है, अभी तक आप अगर बाबा विश्वनाथ के दर्शन को जाते थे तो आप गलियों से होकर जाते थे, आज भी आप जाएंगे गलियों से, लेकिन एक बड़ा जो द्वार खुला है वो इस गंगा के रास्ते से खुला है। और अब लोग नाव से ललिता घाट तक पहुंचेंगे और उसके बाद यहां से जल लेकर जलाभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री खुद आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं जलाभिषेक के साथ। तस्वीरें दिखाइए।